क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, सऊदी अरब से पैसे लेकर पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। हमने आपको बताया ना, एक पैक्ट हुआ था कि अगर आप पर हमला हुआ तो हम पर हमला है, ये मानकर पैक्ट किया गया, पैसे ले लिया गया, अब फंस गए। पाकिस्तान ने पैसों के बदले सऊदी के साथ करार किया था। बीते साल 17 सितंबर को मुनीर ने एसडीएम पैक्ट साइन किया था। हमने वो तस्वीर आपको प्रहार में भी दिखाई थी। इसका सीधा मतलब था कि सऊदी पर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आएगा, यानी एक देश पर अगर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब ईरान सऊदी अरब पर भी जोरदार हमले कर रहा है, वो तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं। ऐसे में इस पैक्ट के अंतर्गत मुनीर को सेना सऊदी भेजनी चाहिए, मुनीर को सऊदी की तरफ से इस जंग में कूदना भी चाहिए और फिर ईरान पर ही पाकिस्तान को हमला बोलना चाहिए। कुछ दिनों पहले शाहबाज खामनेई की मौत पर आंसू बहा चुके हैं। खामनेई की मौत को लेकर पाकिस्तान में जमकर बवाल भी हुआ। कराची की तस्वीर आपको याद होगी, जहां शिया मुस्लिम धर्म के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की और इतनी भयंकर स्थिति हो गई कि फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन अब समस्या ये हो गई है पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के लिए कि वो करें तो क्या करें। अगर जंग में कूदते हैं तो पाकिस्तानी शिया गृह युद्ध कर देंगे, क्योंकि कराची की तस्वीर उनको डरा चुकी है, और जंग में नहीं जाते तो सऊदी पैसा वापस मांग देगा, और पैसा इनके पास है नहीं। पैसे के तो उनके हमेशा ही लाले पड़े रहते हैं, कटोरा लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसी पसोपेश में है मुनीर और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का लेकिन देखिए पाप का घड़ा भर चुका है। हर तरफ से पैसे लेकर बैठा पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस चुका है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की गर्दन अब यूएस, यूएई, ईरान, टीटीपी, तालिबान और खुद वहां की आवाम ने दबोच ली है। मुल्ला मुनीर की चीख बस निकलने ही वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहां के लोग दुआ में शहबाज की मौत ही मांग रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो। किसका खौफ है? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ अपने शोहदा का इस्तेमाल करते हैं। हम वो कौम हैं, शरीफ मुर्दाबाद, बगैर डर और खौफ के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में खुद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के आगे इधर कुआं उधर खाई है। कैसे पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है इस युद्ध के चलते, डिटेल में आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। आसिम मुनीर। इतिहास गवाह है कि दो नावों की सवारी हमेशा डुबोती है, लेकिन अगर नावें 3 या 4 हों तो विनाश निश्चित है। दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है और इस फिसाद पर सबसे कमजोर मोहरा पाकिस्तान नजर आ रहा है। अपनी बदहाली के लिए मशहूर ये देश आज एक ऐसे आत्मघाती मोड़ पर है जहां उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ ईरान के लिए दिखावे के आंसू बहाकर उसने ट्रंप और अमेरिका की नाराजगी मोल ले ली, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के कर्ज तले दबा पाकिस्तान अब ऐसी आग में कूदने को मजबूर है जहां पर जलना तय है। कर्ज ही नहीं, सऊदी से पाकिस्तान की बड़ी डील भी हुई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। दोनों देश सैन्य सहयोग और ट्रेनिंग बढ़ाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती बढ़ सकती है। सऊदी अरब पाकिस्तान में निवेश और आर्थिक मदद बढ़ाएगा। इसे क्षेत्र में इस्लामिक सुरक्षा गठबंधन की तरह देखा जा रहा है। खेल समझिए, अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के दबाव में किसी भी युद्ध का हिस्सा बनता है तो उसकी सीमा पर बैठा ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि उसके मिसाइलों की जद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद बहुत दूर नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ पश्चिम से नहीं है, उत्तर पश्चिम में तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गहराई माना था, आज वही डूरंट लाइन पर पाकिस्तान को ठोक बजा रहा है। टीटीपी के हमलों और तालिबान की बढ़ती आक्रामकता ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की चूल्हे हिला दी हैं। अंदरूनी बगावत और बाहरी दबाव के बीच पाकिस्तान एक सैंडविच में बदल गया है। खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ड्यूरंट लाइन सीमा पोस्ट। तालिबान ने जमकर तबाही मचाई है और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया है। अब अगर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में कूदता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मतलब पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है। सीमा पार के खतरों से इतर पाकिस्तान के भीतर आवाम का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है। महंगाई,
भूख और हुक्मरानों की अय्याशी ने जनता को सड़कों पर ला दिया है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आजादी के नारे गूंज रहे हैं। और इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भारत की तैयारी करेगी ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा आज गलियारों में है। अखंड भारत के इस संकल्प और सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जो सीमा पार की हर नापाक हरकत का अंत करने की क्षमता रखती है। जब पाकिस्तान अपनी आंतरिक कलह और पड़ोसियों की मार से कराह रहा होगा, तब भारत अपनी संप्रभुता और खोई हुई जमीन की रक्षा के लिए वो कदम उठाएगा जिसकी कल्पना भी इस्लामाबाद ने नहीं की होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस महायुद्ध की तपिश झेल पाएगा, क्योंकि रणनीतिक भूलें, आर्थिक दिवालियापन और चारों तरफ से दुश्मनी ने पाकिस्तान की मौत की पटकथा लिख दी है। महायुद्ध पाकिस्तान के अस्तित्व का अंत साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पास वक्त कम है और गलतियां बहुत ज्यादा। अब इस मुल्क का भविष्य उन ताकतों के हाथ में है जिन्हें उसने खुद न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।